प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न, गले में जलन होना, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी होना, गैस होना, अपच रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, मतलब पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम लगभग हर प्रेग्नेंट माँ को सताती है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में थोड़ा कम, तब उस समय नोजिया ज़्यादा रहता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में जब तक कि बेबी ड्रॉप नहीं होता ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो क्या कारण, किन कारणों से आपको हो रहा है, क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज़ें आप मैनेज कर सकती हैं जिससे कि कम हो सके, और दूसरा इसका सोल्यूशन कि बहुत कम कर दें हम इस एसिडिटी और हॉट बर्न को, ऐसे क्या काम करें, वो हम आज सीखने वाले हैं। Hello and welcome you all to YouTube Mom channel. Hope you are enjoying our videos. हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और क्या जानकारी आप चाहते हैं कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपके कई सवालों का जवाब जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं उस पर हमने वीडियोस बना रखे हैं, इसलिए आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। हार्ट बर्न और एसिडिटी के रीजन क्या है? हो सकता है कि रूटीन में कुछ ऐसी चीजें हमसे हो रही हैं, रेगुलर हो रही है, जिससे कि वो बढ़ रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो सबसे पहली चीज है कि जैसे कि सैंडविच वगैरह में मेयोनीज यूज करते हैं आप, या चीज यूज करते हैं, या कई घरों में देखा जाता है कि सब्जी का लुक बहुत अच्छा चाहिए होता है, नहीं तो लोग खाते नहीं है, तो बहुत काफी ऑयल डाला जाता है, सब्जी में बहुत ऑयली होती है सब्जी वगैरह, या फिर आपकी डाइट में घी, बटर, कुछ भी फैट ज्यादा है। दूसरा रीजन है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन है वो वैसे ही आपका पाचन धीमा कर देता है, मसल्स की मूवमेंट को धीमा कर देता है, तो खाना धीरे धीरे पचता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ती है। तीसरा रीजन ये है कि प्रेगनेंसी में हमेशा कहा जाता है कि पोर्शन साइज छोटा रखो, आप कम कम खाना खाओ, एक बार में कम खाओ, थोड़ा जगह रखो पेट के अंदर, क्योंकि पहले जितना आप खाते थे अगर आप अब उतना खाओगे तो यूट्रस बढ़ रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, तो यूट्रस पेट को धकेल रहा है ऊपर की तरफ, तो पेट में कम जगह है, तो एसिड रिफ्लक्स आएगा, एसिड लीक होगा, गले में जलन आपको आएगी। तो पोर्शन साइज कम रखिए, बार बार खाइए। डाइट पैटर्न आपका, आप बहुत ज्यादा देर भूखे रहते हैं, सीधे ब्रंच करते हैं, तो ऐसी कुछ चीजें हैं, गलतियां हैं, ये भी असर डालती हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ठीक करना है? पहले तो आपने कारण समझ लिए हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आप भूल जाइए कि प्रेगनेंसी से पहले आपकी डाइट क्या थी, एक बार में आप कितना खाते थे। अब आपको एक बार में उतना खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप 3 चपाती खाते थे तो अब आप 2 खाइए एक बार में, फिर एक चपाती आप 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब ठीक से भूख लगे तब खा लीजिए। तो अपना जो पोर्शन है वो आप कम करिए। कम करेंगे पेट में जगह रहेगी, वो रिफ्लक्स नहीं आएगा, एसिडिटी कम से कम हो जाएगी। फैट कंटेनिंग चीजें, कई बार प्रेगनेंसी में आपको क्रेविंग होती है तो आप बाहर का भी खा लेते हैं, कई बार जैसे मैदा वैदा की बनी चीजें खाते हैं। दूसरा कि घर में ही मन किया कि चिप्स खाएं, तो आपने पापड़, चिप्स तले, मूंगफली खाई, जो फैट वाली चीजें हैं ना, चीज सैंडविच खाने का मन किया, चीज बर्गर खाने का मन किया, तो चीज में भी फैट है, तो आपने फैटी चीजें खाई। याद रखें फैट को पचाने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है, थोड़ा समय भी लगेगा क्योंकि पाचन धीमा है। जब आप फैटी चीजें ज्यादा खाएंगे तो ये एसिडिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसीलिए फैट, गुड क्वालिटी फैट खाइए, लेकिन हर फूड में ज्यादा ऑयल फैट नहीं खाइए। अगर आपके डॉक्टर ने सुबह खाली पेट खाने के लिए आपको कैप्सूल दिया है जो कि दिन भर के लिए एसिडिटी वगैरह को कंट्रोल करेगा, तो उसको खाना है। खाली पेट की दवा खाने से आपका जो पेट के डिस्टर्बेंस है कम रहेगा, तो ऐसे में आप खाना अच्छे से खा पाएंगे, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहेगा। साथ में फाइबरस चीजें ज्यादा खाइए, जैसे आपने दिन में हल्की भूख लगी तो आपने एक खीरा लिया, उसको पील ऑफ किया और उसके बाद नमक, ब्लैक पेपर वगैरह लगा के नींबू के साथ उसको यूज कर लिया। तो सलाद, एप्पल वगैरह आप ज्यादा खाइए, जिससे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी, लगभग नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।